बहुत से लोगों को आपत्ति हो गई कि आप टेररिज्म और वीगनवाद को समतुल्य मान रहे हैं और दोनों इश्यूज़ बराबर नहीं हैं और जानवर और इंसान की जान की कीमत भी बराबर बराबर नहीं है। इंसानों की कीमत ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है जानवरों की जान की कीमत से। तो मैं इस बात से बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ। 26 लोग मरे, 30 लोग मरे, बहुत दुखद घटना है ये। और टेररिज़्म सबसे बड़ा इशू है, इसका इलाज ज़रूर होना चाहिए। लेकिन वहीं पे कुछ जो वीगन एक्टिविस्ट हैं, जो एनिमल एक्टिविस्ट हैं, अगर इस चीज़ को, इस घटना को कंपैरिज़न की तरह कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई भी बुराई है। बिकॉज़ 30 लोगों के मरने से पूरा देश आज आक्रोश में है, दहशत में है और सबके अंदर एक बड़ी ऐसी स्ट्रॉन्ग चाहत है कि जो अपराधी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। बहुत से लोगों के जो प्रियजन हैं वो हाथ धो बैठे हैं अपनी जान से और सचमुच गुस्सा होने की बात ये है और ज़रूर इसका निवारण होना चाहिए। लेकिन तब क्या हो जाता है जब आज कोई इंसान मरा है, आज कुछ इंसान मरे हैं तो हम इतने आक्रोश में हैं, लेकिन हम अपने ही दैनिक जीवन में रोज़ कई सारे जानवरों का खून पी रहे हैं, उनकी सांसें छीन रहे हैं और हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तब हमारी ह्यूमैनिटी कहाँ जाती है? आई अंडरस्टैंड कि किसी भी इंसान की कीमत एक जानवर की कीमत से ज़्यादा है क्योंकि वो चेतना में ऊँचा है। लेकिन हम अपनी चेतना की ऊँचाई का एग्ज़ाम्पल दे कहाँ रहे हैं अपने दैनिक जीवन में? अगर हमारी चेतना ऊँची होती तो हम उसको काट के नहीं खाते। अगर हमारी चेतना ऊँची होती तो हम उसका दूध नहीं पीते, उसके शोषण को अनदेखा नहीं करते। हम अपने दैनिक जीवन में चाय, कॉफ़ी, आइसक्रीम खाते हैं, लेकिन हमें उसके पीछे की हिंसा दिखाई नहीं देती है। यहाँ चीख-चीख के इतने एक्टिविस्ट हैं जो बोल रहे हैं, लेकिन आपको सुनाई नहीं देता है। आपको पता नहीं चलता है कि इसमें कुछ भी गलत है, ये क्रुएलिटी है। किसी को भी समझाओ, खून पसीना एक कर दो, उसको कुछ समझ नहीं आता, उसके कान पे जूं नहीं रेंगती। वो कहता है ये तो बने ही दूध देने के लिए हैं, हमारे पूर्वज दूध पीते आ रहे हैं, हम तो पिएंगे। ये तो बने ही मांस खाने के लिए हैं। हमारे कुरान में लिखा है, हमारे शास्त्रों में बलि की प्रथा है, हम तो करेंगे ये सब काम। बी इट हिंदू और मुस्लिम, एनीवन, एनी रिलीजन। तब क्या हो जाता है तुम्हारे ऊपर यार? तुम्हारे एक घर वाले के ऊपर कोई हमला हो गया, तबीयत ख़राब हो गई मान लो, हमला तो बहुत दूर की बात है। तुम इतने परेशान हो जाते हो, लेकिन अपने ही रोज़मर्रा के जीवन में तुम इतनी हिंसा करते हो और तुम्हें वो अनदेखा करना है, तुम्हें वो दिखाई नहीं देता। दोनों चीज़ों का कंपैरिजन नहीं हो रहा है, दोनों चीज़ों को साथ रख के इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि आप समझें कि आप क्या गलती कर रहे हैं। जान दे देना दुखद बात है, पर आप भी एक्सेप्ट करिए कि आप हर रोज़ हर सेकंड किसी के जान जाने के ज़िम्मेदार बन रहे हैं। आपकी भागीदारी उतनी ही है। अगर आप दूध, चाय, कॉफ़ी और दूध से बनी हर चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप मांस खाते हैं, अगर आप जानवरों से लिए हुए पदार्थों का सेवन करते हैं, तो आप उतने ही ज़िम्मेदार हैं भाई, जितना कि एक टेररिस्ट। बस ये बात बताने की कोशिश की जा रही है। ये दोनों बातें अलग अलग नहीं हैं। हम जानवरों के लिए रोज़ हिंसक हैं और हमारे लिए कोई दूसरा मनुष्य अगर हिंसक हो रहा है तो हम ऐसे ऑफेंड हो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। इसमें किसी की तरफदारी या किसी घटना को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं हो रही है। आप समझें कि जो हिंसा, जो आक्रोश आपके अंदर आया जिस हिंसा के होने की वजह से, वो हिंसा आप हर रोज़ कर रहे हैं किसी जानवर के लिए। उस जानवर के अंदर भी इतना ही आक्रोश है आपके लिए। आप भी किसी के लिए टेररिस्ट हैं। बस इतनी सी बात समझाई जा रही है। आप अपने स्वाद के लिए दूध नहीं छोड़ सकते, आप अपने स्वाद के लिए मांस नहीं छोड़ सकते। कभी रिलीजन के नाम पे, कभी स्वाद के नाम पे, कभी पूर्वजों के रिवाज के नाम पे आप उनके साथ वो हिंसा करते जाते हैं। आपको वहाँ पे जिसके परिवार के लोग मरे हैं,
उनकी पीड़ा दिखाई देती है और आप जिसके साथ वो करते हो आपको दिखाई नहीं देता। आपके दूध पीने की वजह से गायें स्लॉटर होती हैं, भैंसें स्लॉटर होती हैं, आपके दूध पीने की वजह से बीफ इंडस्ट्री चलती है। आपको ये चीज़ दिखाई नहीं देती और आप बहस करते हो उल्टा आके। आपको ये सब डेटाज़ नहीं पढ़े जाती इंटरनेट पे आके। पहलगाम का न्यूज़ फटाक से आ जाता है ज़हन में और ये सब चीज़ें सालों से हो रही हैं, आपको नहीं पता है। और कोई बताए तो आप ऑफेंड हो जाते हो। अपने जीवन में होने वाली हिंसा को रोको। सबसे पहले आप जो टेररिज्म कर रहे हो उसको रोको, उसके बाद पाकिस्तान से रिवेंज लेना। जय हिंद।